आदेश आदेश, माता काली को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, सुकर्णी दुखर्णी, माँ बूढ़ भवानी को आदेश। आज वशीकरण क्या होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है, कितने दिनों में कार्य करता है और किन किन विधियों से वशीकरण किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। जहाँ वशीकरण की बात आती है तो साधक साधिकाएं व मनुष्यजन बहुत ही आकर्षित होते हैं कि माँ क्या वशीकरण होता है, हमें अपनी पत्नी का वशीकरण कराना है, क्या ये संभव है, हमारे इतने लाख डूब गए पर वशीकरण नहीं हुआ। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ऊर्जा केंद्र द्वारा वशीकरण का किस प्रकार किया जाता है और क्या सच में होता है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हृदय से निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप ऊर्जा सेंटर ऑफ तंत्र मंत्र नगुरी विद्या को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो ऐसे ही देख कर ना जाए, अपनी उंगलियों को कष्ट दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो आती है तो आप उसे चूके ना जाए। यदि आप एक साधक साधिका नहीं भी हैं तो भी आप हमारे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे विषयों पर वीडियो लाई जाती है जो एक मनुष्य साधारण जो घरस्थ पूजन करता है उसके लिए आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं कि वशीकरण क्रिया क्या होती है। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को स्तंभित कर देना स्वयं के लिए वशीकरण कहलाता है। किसी की ऊर्जा को लो डाउन कर देना अपनी ऊर्जा के आगे वशीकरण कहलाता है। किसी के मस्तिष्क में पूरी तरह कैसे काबू कर लेना व उसे अपनी ओर कर लेना वशीकरण कहलाता है। वशीकरण में व्यक्ति मेस्मराइजिम अनिद्रा की अवस्था में हो जाता है, वो आपसे सम्मोहित हो जाता है। पूरे समय उसके मस्तिष्क में, उसकी शरीर की ऊर्जा में आप ही दौड़ते हैं, आप ही दिखाई देते हैं। उसे आपके होने का एहसास वशीकरण क्रिया करवाती है। उसके स्वप्नों में आप दिखाई देते हैं और मजबूरन तंत्र और अघोर की शक्ति से वो आपके अंत में वशीभूत हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के दम पर व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति के मन पर काबू पा सकता है, ये संभव है और हमारे केंद्र द्वारा ये सही कार्यों में किया जा रहा है। तो अब आगे बात करते हैं कि वशीकरण कितने तरीकों से किया जा सकता है। मंत्र द्वारा वशीकरण होता है। जड़ी बूटी या स्वयं के किसी अंग की कोई चीज सामने वाले व्यक्ति को खिला देने से भी वशीकरण हो जाता है। मंत्र, तावीज या दफीना, जिसे भोजपत्र या सिफली इल्म या मुसलमानी इल्म में किसी कागज पर कुछ शब्दों को उकेर के मंत्रों को लिखकर, किन्हीं दो व्यक्तियों का नाम उस पर्चे पर लिखकर यदि तावीज़ दफीना बना दिया जाए तो उससे भी वशीकरण हो जाता है। कई बार नेगेटिव शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ जैसे भूत, पेट, चुड़ैल को अपने अधीन कर साधनाओं के दम पर अपने अधीन कर उनसे भी किसी व्यक्ति का वशीकरण क्रिया कराई जा सकती है। इसके अलावा एक वशीकरण का प्रकार होता है सात्विक, जिसमें लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती की साधना कर जिस प्रकार से प्रभु अपनी पत्नी के अधीन रहते थे, उसी प्रकार से उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर भी वशीकरण संभव है। अब थोड़ी डेप्थ में हम बात कर लेते हैं, जितने भी प्रकार मैंने आपको बताए वशीकरण के। तो मंत्र वशीकरण किस प्रकार कार्य करता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि साधना दिवस में 11 दिन, 21 या 41 दिन की साधना का समय होता है। इन दिनों में आपको साधनाएं पूरी करनी होती हैं, 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने होते हैं, जिससे आपको दिया गया कोई एक मंत्र विशेष, जिसमें अमुक अमुक से इस प्रकार शब्द होते हैं और आप अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी पति का नाम उस अमुक अमुक वशम के रूप में बीच में
प्रयोग करते हैं और मंत्रों को इतनी बार लगातार 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 पढ़ा जाता है जिससे कि वो मंत्र ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, उस मंत्र का एक ऑरा बन जाता है। और उस वशीकरण में आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, उस मंत्रों के बार 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 उच्चारण से उस देवता के वशीभूत होकर आपके उस वशीकरण क्रिया को सफल बना देते हैं। दूसरा, जड़ी वशीकरण की बात करें तो इसमें मान लीजिए कोई महिला है तो वो अपने हाथ या पैरों के नाखून को जलाकर या अपने मासिक धर्म के कपड़े को या मासिक धर्म के कुछ रक्त को मिलाकर अपने पति को खिलाती है और उससे भी वशीकरण क्रिया हो जाती है। या पत्नी चाहे तो पत्नी के पैरों की धूल को लेकर उससे वशीकरण क्रिया की जाती है। यह एक प्रकार का टोटका ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नज़र लग जाने पर हम उसके ऊपर से आग के पत्ते का उतारा या कच्चे सूत का उतारा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी टोटका क्रियाएं कार्य करती है और इससे भी वशीकरण संभव हो जाता है। अब बात करते हैं दफीना या तावीज़। दफीना या तावीज़ के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम पर या उसका चित्र बनाकर उसे एक औरत या आदमी की आकृति देकर उसके आजू बाजू कुछ मुसलमानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उस कागज़ को मोड़कर एक तावीज़ में आपके गले या बाह पर धारण करवा दिया जाता है। और जैसे ही आप उस तावीज़ को धारण करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है। अब शक्ति वशीकरण किस प्रकार होता है? इसमें हम किसी भी मरे हुए प्रेत, प्रेतनी या चुड़ैल को साधना द्वारा सिद्ध कर उनसे हम वशीकरण का काम करवाते हैं। वो हमारी 21 दिन या 41 दिनों की साधनाओं में इतने विवश हो जाते हैं कि जब वो दर्शन देते हैं, अब ये आवश्यक नहीं है कि वो आपको प्रत्यक्षीकरण में ही दर्शन दे, आपको उनके दर्शन स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि आजकल के साधक साधिकाओं में उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि किसी भी शक्ति के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो पाए। कुछ कुछ साधनाएं होती हैं जिसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, परंतु आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां पहले आपको डराती हैं, आपकी परीक्षा लेती हैं, उसके पश्चात ही जब आप भय रहित हो जाते हैं तब ये शक्तियां आकर आपसे कुछ वचन लेती हैं और उन वचनबद्ध होकर आपके लिए वशीकरण क्रिया करती हैं। इसके अलावा सात्विक वशीकरण की बात की जाए तो जैसा हमने आपको बताया पहले कि किसी भी देवी देवता के जोड़े की साधना कर उनके आशीर्वाद वो भी आपको स्वप्न के माध्यम से ही दर्शन देंगे और आपका मनोकामना पूछेंगे, जिसमें आप अमुक व्यक्ति का नाम लेकर कहें कि हमें अमुक व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सात्विक तरीके से वो साधनाएं करके भी आप वशीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा किन किन वस्तुओं से वशीकरण होता है? हमारे केंद्र द्वारा फोटो वशीकरण, यदि आप व्यक्ति से बहुत दूर हैं और आप उससे मिल नहीं सकते हैं तो फोटो द्वारा भी वशीकरण संभव है। फोटो द्वारा कुछ दिन की साधनाओं में विधियां होती हैं, उसके बाद दो व्यक्तियों को फोटोज़ को शहद की शीशी में और भी अन्य जड़ी बूटियों के साथ रखकर वशीकरण किया जाता है। इसके पश्चात एक ऐसी साधना है तंत्र में जिसमें कि फोटो के ऊपर जल या मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाकर भी साधना कर उस प्राप्त जल को आप अपने चेहरे पर लगाकर यदि अमुक व्यक्ति के पास जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको देखता है तो उस कंडीशन में भी आपका वशीकरण हो जाता है। इसके पश्चात जैसे वुडू में आपने सुना होगा कि व्यक्ति के आकार की गुड़िया बनाकर उसके नाम को उसके सीने पर लिख के, मस्तक पे लिखकर, पीठ पर लिखकर, अर्थात कि एक
आकृति, यदि आप मिट्टी का गुड़िया गुड्डा बनाते हैं या प्लास्टिक की गुड्डे गुड़िया को भी आप लेकर उस क्रिया से वशीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा मिठाई या मीठा वशीकरण भी कहा जाता है, जिसे इसमें आप व्यक्ति विशेष के नाम पर कुछ दिनों की साधनाएं करके यदि आप किसी मीठी वस्तु को अभिमंत्रित कर लेते हैं और वो मीठी वस्तु किसी व्यक्ति विशेष को खिला देते हैं, उससे भी वशीकरण हो जाता है। अब इस वशीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? इसके अंतर्गत एक तो मीठी शक्कर आती है, जिसे आप व्यक्ति विशेष के नाम पर अभिमंत्रित कर उस शक्कर की चाय शरबत व्यक्ति विशेष को पिलाकर वशीकरण कर सकते हैं। मीठा पान आता है, चॉकलेट्स आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, जिसे आप व्यक्ति विशेष को खिलाकर उसे अपने वशीभूत कर देते हैं। वशीकरण पोटली आती है, जिसे आप अभिमंत्रित कर प्राण प्रतिष्ठित कर यदि व्यक्ति विशेष के रहे हुए दिशा में, मान लीजिए कोई आपका किसी से प्रेम है, आप उसे वशीकरण करना चाहते हैं, तो जिस दिशा में वो व्यक्ति विशेष रहता है उस दिशा में उस पोटली को पेड़ के नीचे या ज़मीन के नीचे दबा देने से भी उस व्यक्ति विशेष का वशीकरण हो जाता है। तो वशीकरण की और भी क्रियाएं हैं, जिसे हम आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अधिकाधिक जितना भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस की वशीकरण क्रियाएं वो सभी बता दी गई हैं। यदि आप भी किसी व्यक्ति विशेष का वशीकरण कराना चाहते हैं तो आप हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे अर्थात गुरु माँ से संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं यदि आप किसी का वशीकरण क्रिया कराना चाहते हैं। परंतु एक ही सावधानी और एक ही परिस्थिति में हम वशीकरण करते हैं, यदि आप सामने वाले व्यक्ति से सचमुच इच्छित प्रेम करते हैं तो ही आपका वशीकरण किया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज आपका बहुत समय ले लिया, पर आशा करती हूँ हमारा ये ऊर्जा के लोग ऊर्जा केंद्र में जुड़ते जाएं और दिन रात तरक्की करते जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। आदेश आदेश।